हेलो फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा वीडियो, माफ़ कीजिएगा, मैं काफ़ी टाइम से बिजी चल पा रहा हूँ तो मेरे को टाइम मिल नहीं पा रहा है। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए है। बेसिकली जो वीडियो है वो ये है कि आप जानती हैं कि मेरी बुक मार्केट में अवेलेबल है। और मेरी बुक का नाम है, आप जानते हैं कि दैट इज़ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। वैसे हिंदी बुक अवेलेबल है अभी, भारतीय राजनीतिक विचारक। तो आप ये बुक मार्केट में ले सकते हैं। इस बुक की खासियत ये है कि अभी तक जो आपका सिलेबस है GS2 का पार्ट भी, उसमें आपको इससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी। तो बुक आपकी एक रिनाउंड पब्लिकेशन है, एस चांद पब्लिकेशन ने निकाली है। और मेरे नाम से भी आप ले सकते हैं उसको, आप जाके बोल सकते हैं, है ना। तो बेसिकली इसमें आपका जो MPPSC जो आपका है बेसिकली, तो MPPSC का जो GS2 वाला पार्ट है, पार्ट भी जिसमें थिंकर्स दिए हुए हैं, वो थिंकर्स इसमें जो है आपको सारे मिल जाएंगे। जो आपका नया सिलेबस है 2024 का, उसमें भी आपको ये सेम की सेम 8 थिंकर्स मिलेंगे। एक सिर्फ देवी अहिल्या बाई एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। तो देवी अहिल्या बाई के ऊपर मैंने आपको कंटेंट मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है, तो आप 8 थिंकर्स बुक से पढ़ सकते हैं। आपको देवी अहिल्या बाई है, उसका कंटेंट मैंने अपने ग्रुप पे शेयर कर रखा है, आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मैं लिंक दे दूंगा। बाकी 8 के 8 कंटेंट इस बुक के अंदर दिए हैं ना। मैं इस बुक का आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप किसी से पूछ भी सकते हैं, अगर आप किसी ने आपकी बुक पढ़ी होगी, कोई भी आपका फिर मेट है जो हिंदी मीडियम का है स्टेट PSC में, आप उनसे पूछ के देख सकते हैं कि अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है, इस बुक का ही रिकॉर्ड है। सेम बुक से क्वेश्चंस 2020 में आए थे, सेम से 2021 में आए हैं। और अभी जो मेंस हुआ था 2022 का, मतलब मेंस लेट चल रहे हैं MPPSC में, तो उसमें भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 100%। और मैं एक बार का नहीं कह रहा हूँ, आप चाहो तो पेपर कभी भी देख सकते हैं, सेम बुक है मेरी, चेंज भी नहीं हुई है। तो 20, 21, 22 तीन जो मेंस हुए हैं नए सिलेबस के अनुसार, उन तीनों सिलेबस में जो है आपको इसी बुक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बुक आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, ठीक है। भारतीय राजनीतिक विचारक एस चंद अमित साहू करके, इवन जो आपके जो सिलेक्टेड पीपल हैं, फॉर एग्जांपल सौरभ गंधर्व सर, उनकी साइड से इसको फॉरवर्ड भी किया गया। इवन उनका वीडियो अवेलेबल, आप देख सकते हैं कि वो रिकमेंड कर रहे हैं उस बुक को। ओके। तो यह बुक पढ़ेंगे आपको लग जाएगा कि बहुत सिंपल बुक है, बहुत छोटी बुक है, टू द पॉइंट कंटेंट दिया गया है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि लाइक कौन सी न्यू आइडियोलॉजी डेवलप की गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बहुत सिंपल टॉपिक है। वी ऑल नो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, तो आप पढ़ेंगे पूरी बुक में क्वेश्चन दिया है। ये सेम क्वेश्चन 2021 में भी आया था, उनमें उन्होंने उनके 4 कंपोनेंट्स पूछे थे। ये सारों की सारी चीज़ 21 में भी आई है, 22 में भी आई है। नाउ क्या है अम्बेडकर का मीनिंग, क्या है सोशल डेमोक्रेसी से, इसका भी डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप देखेंगे ना, बहुत सिंपल। तो क्या उनका मतलब है राजनीतिक विचार, तो आप सिंपल देख लीजिए कि ये उनका साफ साफ लिखा हुआ है कि अम्बेडकर का सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है। एज इट इज लाइन दी हुई है कि अर्थ है स्वतंत्रता बंदूक के आदर्श, जो उन्होंने लाइन की। तो दो ही लाइन आपको सिंपल सिंपल लिखनी है, कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो देख लीजिए, आप सेम टू सेम कंटेंट में आपको शो कर रहा हूँ, ओके। लाइक तीसरा क्वेश्चन है कि डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट कौटिल्य के अर्थशास्त्र। तो आपको इसमें कौटिल्य के मल्टीपल आइडियाज़ लिखने हैं, जो साफ साफ आपको बुक में दिए भी गए हैं। अगर आप बुक देखेंगे आप, तो आपको पेज पे मिल जाएंगे 13, 14 पे उनकी षडगुण नीति हो गई, उनका जो ये कंसेप्ट है, और 4 जो उपाय दिए गए हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। तो उसमें कंटेंट उनका दिया गया है, तो आप सफिशिएंट कंटेंट लिख सकते हैं ना। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आई थिंक इससे सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिलने वाला ही नहीं है कि महात्मा गांधी की सत्याग्रह फिलोसफी क्या है और उसकी वेरियस फॉर्म्स क्या है ना। आप हिंदी में देखिए सत्याग्रह, तो सत्याग्रह पे पॉइंट्स दिए गए हैं। सत्याग्रह के रूप देख लीजिए, असहयोग, अनशन, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, हिजरत, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज सत्याग्रह के रूप। आप क्वेश्चन भी देख लीजिए सेम टू सेम, ये सेम क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, उसमें कुछ भी नहीं बदला गया है। ये देख लीजिए विभिन्न रूप, ओके, सत्याग्रह दर्शन, तो कुछ भी नहीं है जो बाहर गया हो। सत्याग्रह के रूप भी एज इट इज पूछे गए हैं, तो आप पता कर लीजिए, आपको मल्टीपल बुक्स में कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन सीधा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो 4 प्लस स्टेट ऑफ राम मनोहर लोहिया, ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। फॉर चौखम राज, क्या है चौखम राज और उसकी विशेषताएं, आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने थे। सीधा के सीधा आंसर आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ओके। तो इस इतने ही क्वेश्चन आए थे इस बार। तो इवन मेरी भी गारंटी कि 2023 का जो मेंस होने जा रहा है मार्च में, तो उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इट शुड बी इन द बुक, वो बुक में होंगे आपके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुक में क्वेश्चन ना हो।
तो आप इस बुक को तुरंत परचेस करें, सिर्फ लिमिटेड बची हुई हैं, क्योंकि इस बुक के बाद ये बुक बंद हो जाएगी। तो एक अपडेटेड बुक आएगी मार्केट में, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जितनी भी आप लोग को अर्जेंटली नीड है आप उस बुक को ले सकते हैं। सिर्फ इट इज़ ओनली अवेलेबल इन हिंदी मीडियम, सिर्फ हिंदी मीडियम में अभी अवेलेबल है, इंग्लिश में अभी आई नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप हिंदी वाली को ही परचेज़ कर लें, क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स भी है, आपको समझने में आसानी हो गया। अदरवाइज़ क्या करते हैं आप लोग, गलत आंसर लिख के आते हैं। ठीक है, बुक आपको नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बुक में आपको बता देंगे कहाँ कहाँ बुक अवेलेबल है, आपको बुक अवेलेबल करा दी जाएगी। और टेलीग्राम पे मेरी ये आईडी है जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं अपने ग्रुप पे ऐड कर लूँगा, जहाँ पे आपको देवी अहिल्याबाई को आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप बुक परचेज़ करते हैं, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आपको देवी अहिल्याबाई का कंटेंट या बाकी भी कंटेंट मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। ओके, तो प्लीज़ अपनी कॉपी जल्दी बुक करें। थैंक यू।